नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक करते हैं खबरों का, जहां केदारनाथ उपचुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजय जुलूस में शामिल हुए। इस जुलूस कार्यक्रम पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर फूलमाला और पटाखों से विजय जुलूस का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब भी विपक्ष चुनाव हारता है तो उसकी तरफ से ईवीएम मशीन, धर्म की राजनीति या फिर ऐसे किसी दूसरे मुद्दे का बहाना बनाया जाता है। देवतुल्य जनता ने उनके इस बहाने को समझा और उन्हें नकार दिया है। कांग्रेस के लोग जब जब हारते हैं, कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी किसी अन्य पर फोड़ते हैं, तो ये बहुत गंभीर बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के लोग जब जब हारते हैं, कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी किसी अन्य पर फोड़ते हैं, तो ये बहुत गंभीर बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के लोग उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पिछले एक साल से प्रदेश में निकायों में प्रशासन सारा कामकाज देख रहा है, क्योंकि नए बोर्ड के गठन को लेकर समय से चुनाव नहीं हो पाया। बता दें कि उत्तराखंड में 102 निकाय हैं, जिसमें से 99 निकायों में चुनाव होते हैं और 3 निकायों में शासन की ओर से प्रशासन की नियुक्ति की जाती है। ऐसे में पिछले साल दिसंबर के महीने में प्रदेश के सभी निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया था और इसके बाद से ही चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं जारी थी। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उन निकायों के आरक्षण को लेकर कार्य चल रहा है। जल्द ही निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। स्वाभाविक तौर पे हम लोग जो पिछले 1 वर्ष से हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, अब अंतिम चरण में हम लोग हैं। आरक्षण का जो प्रक्रिया है वो जारी है। आरक्षण का जो हम लोगों को करना है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हम लोग कार्यक्रम जारी करेंगे, उसके बाद फिर चुनाव करेंगे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अल्मोड़ा की यात्रा के दौरान कवार और कैंची धाम के डेंजर जोन की समस्याओं पर चिंता जताई है। रावत ने सरकार से कालूडुंगी से पाटकोट होते हुए कोसी के किनारे अल्मोड़ा तक एक नए वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने की बात कही है। हरीश रावत ने खेरना के कवाबर तक इस इलाके को अत्याधिक जोखिम भरा बताया और कहा कि इस क्षेत्र में पहाड़ी दरकने के कारण अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को तुरंत प्रभावी कदम उठाने चाहिए, अन्यथा यहां की आर्थिक व्यवस्थाएं, गतिविधियां और पर्यटन पर गहरा असर पड़ेगा। ये सारा जो बीच का इलाका है, वहां से लेकर के खैरना से लेकर के, ये बहुत कच्ची लूज सॉइल है और ये वल्नरेबल बनी रहेगी, कई वर्षों तक बनी रहेगी, जब तक वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया जाता है। कैंची धाम को ध्यान में रखते हुए कोसी के किनारे किनारे कालाढूंगी से पाटकोट होते हुए कोसी के किनारे किनारे अल्मोड़ा तक वैकल्पिक मार्ग जो है दूसरी तरफ बनाया जाना चाहिए। वहीं केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की जीत पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नई टिहरी के मुख्य चौराहे पर आतिशबाजी कर खुशी जताई। इस अवसर पर टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय भी मौजूद रहे। भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों की वजह से केदारनाथ की जनता ने भाजपा को जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने जिस तरह से उपचुनाव में जनता के बीच भ्रम फैलाने और बरगलाने का काम किया, ये वह भी काम नहीं आया। जनता से कांग्रेस को सबक सीखना चाहिए। प्रदेश की सरकार की जो नीतियां हैं और जो विकास कार्य सरकार ने यहाँ पे करवाए हैं और केदारनाथ धाम में जिस प्रकार से मोदी जी का अपना विशेष लगाव है, उसको देखते हुए जनता ने स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे दिया है। और मैं केदारनाथ की नव निर्वाचित विधायक श्रीमती आशा नौटियाल जी को और वहाँ की महान जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाया। जिला उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग में
परतानपुर रेंज में तुमड़िया डैम और भोगपुर डैम जलाशय क्षेत्र आजकल विदेशी परिंदों से गुलजार है। इस साल की तरह इस साल भी परिंदे तुमड़िया डैम की रौनक बनाए हुए हैं। यूरेशिया देशों से पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से काफी तादाद में यहाँ मेहमान परिंदे इन दिनों तराई इलाके में पहुंच रहे हैं। बता दें कि साइबेरिया, मध्य चीन, मंगोलिया से आने वाले ये परिंदे 5 से 6 हजार किलोमीटर तक का सफर दिन रात उड़कर तय करते हैं और अनेक परेशानियों से जूझते हुए तराई इलाके में पहुंचते हैं। मार्च के महीने में खट्टी मीठी यादों के साथ वो अपने वतन वापस लौट जाते हैं। वहाँ पर क्योंकि इस समय काफ़ी शीतकाल हो जाता है और काफ़ी बर्फ ठंडा मौसम हो जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो वहाँ से यहाँ पर तुमड़िया जलाशय में आते हैं। इसमें सुरखाब है और ये साइबेरियन पक्षी जो भी हैं वो पक्षी यहाँ पर 2 से 4 महीने लगभग मार्च के एंड में यहाँ से वापस अपने देश को वापस चले जाते हैं। ये हर साल की तरह इस साल भी आए हुए हैं पक्षी। और पर्यटन की बात करें तो अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो यहाँ बहुत कुछ पैदा हो सकता है, बहुत रोजगार लोगों को मिल सकता है, पर सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। अगर सरकार टूरिस्ट पे ध्यान देती है तो ये एरिया डेवलप हो सकता है। वहीं टिहरी पुलिस ने सत्यापन न कराने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 68 मकान मालिकों पर 6,08,000 का चालान किया है। एसएसपी आयुष अग्रवाल के निर्देशन में थाना मुनि के केरती पुलिस ने तपोवन क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाकर कार्रवाई की, चालान काटा। वहीं सत्यापन अभियान लगातार जारी रहेगा। उत्तराखंड का पारंपरिक खेल मुर्गा झपट अब खेल महाकुंभ में अपनी जगह बना चुका है। पौड़ी जिले में आयोजित हो रहे खेल महाकुंभ प्रतियोगिता में पहली बार मुर्गा झपट खेलों को शामिल किया गया। दरअसल प्रदेश के पारंपरिक खेल विलुप्ति की कगार पर हैं, इसलिए इन खेलों के संरक्षण की पहल की जा रही है। जिला युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि युवा पीढ़ी इस खेल के प्रति जिस तरह से रुचि ले रहे हैं, उनसे प्रदेश का ये पारंपरिक खेल युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। मुर्गा झपट जो प्रतियोगिता है, जो हमारे पारंपरिक खेल हैं उत्तराखंड के, उसमें से लिया गया है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी अभी युवा महोत्सव हुआ था, उसमें देहरादून में मुर्गा झपट और पिट्ठू खेल में प्रतियोगिताएं हुई थी। तो हमारे खेल महाकुंभ में इस बार मुर्गा झपट को शामिल किया गया है। यह भी तीनों ही भार वर्ग में है, चाहे आप अंडर 14 बोलो, चाहे अंडर 17 और अंडर 20। इसमें प्रत्येक जो आपकी एज कैटेगरी है उसमें 4 भार वर्ग रखे गए। जैसे मैं अगर आपको अंडर 20 की बात करूं तो अंडर 20 में 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65। तो इस प्रकार के सेम हमारी जो अंडर 17 है, अंडर 14 है, तो इनमें भी प्रत्येक में 4-4 भार वर्ग में रखे गए। टिहरी में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी उप जिलाधिकारियों को के अलावा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे जनपद के पालाग्रस्त क्षेत्र से चूने का छिड़काव करने के साथ ही रैन बसेरों के आसपास अलावा की व्यवस्था की जाए, जिससे ठंड से बचा जा सके। बता दें कि जनपद में लगातार शीतलहर चलने के चलते प्रशासन ने ये कदम उठाया। रुड़की में आमजनों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले फर्जी अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार जारी है। एसीएमओ के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रुड़की के देहात क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया। इससे फर्जी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है। कई अस्पताल संचालक अस्पतालों में ताला लगाकर फरार भी हो गए हैं। डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि धनोरी, मंगलोर और लंढोरा कस्बे में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत धनोरी में जेपीएस अस्पताल में चेकिंग की गई। इस मौके पर डॉक्टर न मिलने पर नोटिस जारी किया गया है। जगह जगह अलाव चलाने को लेकर आज से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही जहां जहां रैन बसेरे हैं उनको एक बार निरीक्षण कर लिया गया है। पुनः उनको संचालित करने के लिए वहां पर व्यवस्था जो चालू करने के लिए बताया गया है। और जहाँ जहाँ पालाग्रस्त एरियाज हैं वहाँ पर साइन बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं और चूना छिड़कने की आदि की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही जो निराश्रित पशु हैं उनके लिए भी छोटे छोटे ऐसे रेंज शेल्टर्स हमने बनाने के लिए डायरेक्शन दिया है, जहाँ पे पशु रह सकें सर्दी में। और अलाव के लिए समस्त जगहों पर व्यवस्था करने के लिए भी ये उसको बता दिया गया।
लोहाघाट में शनिवार की रात को पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान आर्मी भर्ती में शामिल युवाओं को लेकर टनकपुर आ रही बस को चेक किया गया। ड्राइवर शराब के नशे में बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने इस मामले में चालानी कार्यवाही करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और बस को सीज कर दिया। वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो के समस्त कर्मचारियों ने रोडवेज कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में सूरज भान के संचालन में सम्मान समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर समस्त कर्मचारी ने लोहाघाट डिपो के 12 नए बसें दिलाने के लिए लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी को धन्यवाद देते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान रोडवेज कंपनियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने पक्के कार्यालय भवन निर्माण, नई बसें और यात्री शेड, शौचालय निर्माण, कार्यशाला में स्पेयर पार्ट्स की कमी दूर करने और तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती की मांग करने के साथ साथ मृतक आश्रितों के जल्द नियुक्ति देने की मांग की। टनकपुर आरएम के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं टाइम के बारे में की जा रही हैं या बस खड़ी नहीं करने के लिए की जा रही हैं। अभी मैं फ़ोन के द्वारा आरएम से बात भी करूंगा और उनसे कहा भी जाएगा इस प्रकार का अगर वो सौतेला व्यवहार करेंगे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं अभी फ़ोन के माध्यम से उनको कहता हूँ कि भाई जिस प्रकार से हमारे यात्रियों को सुविधा मिले, वो कोई बनबसा टनकपुर के आरएम है तो टनकपुर बनबसा उनकी नहीं है, टनकपुर बनबसा की जनता भी हमारी है और लोहाघाट की जनता भी हमारी है, उत्तराखंड की जनता है, तो सुविधा सबको मिलनी चाहिए। उनके ऐसे आदेशों की बिल्कुल मैं अवहेलना करता हूँ। अभी उनको आदेशित भी करता हूँ कि ऐसे आदेश करने से पहले वो पहले सोचें और समझें, उसके बाद आदेशित करें। अगर नहीं माना जाए तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। टनकपुर यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना पड़ा बाजार है, कहीं रुदन है कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पॉलीथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,45,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ।
आगे देखो एमपी में। खजुराहो की बात निराली, मन को गदगद करने वाली, महाकाल की भस्म आरती, उज्जैनी की रस्म आरती, जय महादेवा शंख मंजीरे करते सेवा। मोहलिया रे मोहलिया रे मोहलिया रे। आप भी हिंदुस्तान के दिल में आइए और अपने दिल में छुपे सारे किरदार निभाइए। एमपी में जरा आगे देखो एमपी में। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके, वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। पांच रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सफलता के बाद मध्य प्रदेश सरकार अब विदेशी निवेशकों को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। इसी मकसद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो विदेशी निवेशकों को एमपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लंदन और म्यूनिख में उद्योग जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात में उनका फोकस फार्मास्यूटिकल, आईटी, माइंस और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लाने पर रहेगा। यहाँ फ्रेंड्स ऑफ एमपी ग्रुप और दुनिया को संसाधनों से समृद्ध मध्य प्रदेश का परिचय कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, 314 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र, 1.25 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और उच्च कुशल मानव संसाधन निवेशकों के लिए आकर्षक साबित हो रहे हैं। हम यह सभी दूर एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। यह आपको लिए सौगात मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो। प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावना है, केवल काम करने की तो देर है। तो अब यहाँ हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, एमएसएमई का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज कर दी। हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की संभावना है। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके, वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24
मोहित साहू के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का, जहां चमोली के रंगारंग कार्यक्रम के साथ 4 दिवसीय राजकीय शौर्य महोत्सव का आगाज हुआ। मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। सबसे पहले क्षेत्र की महिलाओं ने वोटेरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी के पैतृक गांव काफातीर में मेले ग्राउंड तक कलश यात्रा निकाले। उसके बाद आर्मी के जवानों ने क्रॉस बैंड प्रस्तुति के साथ दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं स्कूली बच्चों और महिलाओं ने मंगल दलों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। जो कार्यक्रम होंगे, महिला मंगल दलों के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आज भी जो कार्यक्रम हुए, कुछ बाहरी लोग आए थे जिनके द्वारा यहाँ पर सुंदर प्रस्तुति की गई। स्कूली बच्चों के द्वारा भी यहाँ पर कार्यक्रम किए गए। स्थानीय लोग जो थे, लोक कलाकार, उनके द्वारा भी काफी अच्छा यहाँ पर आज का जो प्रोग्राम रहा। और कल की भी उम्मीदें काफी अच्छी बनी हुई है कि कल भी जो उद्घाटन में आएंगे और उनके साथ जो मुख्य अतिथि होंगे, सैनिकों का कार्यक्रम कल का है और अच्छी तरह वहाँ पे जो उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से होने की उम्मीद है। जो कार्यक्रम होंगे, महिला मंगल दलों के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आज भी जो कार्यक्रम हुए, कुछ बाहरी लोग आए थे जिनके द्वारा यहाँ पर सुंदर प्रस्तुति की गई। स्कूली बच्चों के द्वारा। नालकुआ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन तिहारे पर एकत्रित होकर कारोबारी गौतम अडानी का पुतला फूंका। आक्रोशित कांग्रेसियों ने गौतम अडानी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में अडानी के स्मार्ट मीटर किसी भी कीमत पर नहीं लगाने देने की चेतावनी दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुंदन सिंह मेहता ने उद्योगपति गौतम अडानी को देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया। उन्होंने कहा कि मोदी की भाजपा सरकार केवल गौतम अडानी और अनिल अंबानी के लिए ही काम कर रही है। ऐसे भ्रष्टाचारी पर कार्यवाही कर जेल भेजना चाहिए, लेकिन मोदी उन्हें अभी तक बचाने में लगे हुए हैं। नैनीताल हमेशा से ही पर्यटकों की पहली पसंद रहा है। इन दिनों दिल्ली समेत अन्य क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण और जहरीली हवा से बचने के लिए पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं और स्वच्छ हवा के साथ बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि दिल्ली हरियाणा में पॉल्यूशन के चलते खुली हवा में सांस लेना दुभर हो गया है, जिससे बचने के लिए वो अपने परिजनों के साथ नैनीताल पहुंच रहे हैं। वहीं पर्यटकों के आने से स्थानीय व्यापारियों के चेहरे पर भी खुशी की लहर है। पॉल्यूशन में जैसे जहरीली, हम हार्ट की प्रॉब्लम मतलब लगा लो जल्दी हो रही है लोगों को, और इम्यूनिटी सिस्टम बहुत डाउन हो रहा है आजकल के लोगों। मास्क तो लगाना ही पड़ रहा है कम से कम। बिना मास्क के आप दिल्ली बॉम्बे कहीं घूम ही नहीं सकते। यहाँ पे लग रहा है कि हाँ भी बिना मास्क से हम रिलैक्स फील रह सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी नोटिस करा, मैं आ रहा था, पहाड़ से झरना बह रहा था, तो मुझे किसी व्यक्ति ने यहाँ पे मतलब उत्तराखंड का होगा, कह रहा सर आप यहाँ का डायरेक्ट पानी पी लीजिए, वो सारे आरओ फेल कर देगा आपके जितनी प्योरिटी है, क्योंकि यहाँ का जो डायरेक्ट पानी है ना, वही आपके जो शरीर को है ना बहुत बेहतरीन बना सकता है। आधी बीमारियां तो यहाँ का पानी ही ठीक कर देगा उत्तराखंड के पहाड़ों। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।